नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रही है जवाब दो मोदी। और जो वो सवाल उठा रहे हैं ना दोस्तों, बहुत गंभीर हैं। ये तमाम सवालात हैं भारतीय जनता पार्टी और चाइना की बीच निकटता को लेकर, और वो बाकायदा तथ्यों के साथ कांग्रेस पेश कर रही है। कांग्रेस क्या सवाल कर रही है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मगर सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने एक बहुत अहम सवाल उठाया दोस्तों। उन्होंने कहा है एक कंपनी है डोंगफैंग, यह कंपनी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी पर पाबंदी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगाई गई थी। यह एक चाइनीज कंपनी है, मगर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में मोदी सरकार ने इसे एक बहुत बड़ा और अहम कॉन्ट्रैक्ट दिया। सवाल तो अहम है, और पवन खेरा ने जो यह सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है कि आखिर इस कंपनी को बावजूद इसके कि वो ब्लैकलिस्टेड थी, यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। एक और महत्वपूर्ण कंपनी डोंगफैंग, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। जब हमारी सरकार आएगी तो यह नाम रोज हेडलाइन में होगा, ये मैं आपको आज बता देता हूं। डोंगफैंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेंटागन ने पाबंदी लगाई। 2020 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट डोंगफैंग को दे दिया हमारी सरकार ने। ब्लैकलिस्टेड कंपनी, चाइना की कंपनी। स्मार्ट मीटर का मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों का डेटा डोंगफैंग यानी कि चाइना के हाथ में आपने सुपुर्द कर दिया। बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर, डोंगफैंग से आपके क्या रिश्ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्या मजबूरी थी? विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने, ब्लैकलिस्ट किया यूरोप ने, और डोंगफैंग को एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का ठेका, माफ कीजिएगा, मोदी जी ने दिया। क्यों दिया? चलिए आइए गुजरात धौलेरा में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। धौलेरा में 43,000 करोड़ के एमओयूज चीन की कंपनीज के साथ किसने साइन किए? कोई कारण रहा होगा कि चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि मोदी जी हार नहीं जाए कहीं गुजरात। अगर मोदी जी गुजरात हार जाएंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा चीन को, हम भी ये जानना चाहते हैं। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आंकड़ा भी दिखाया जा रहा है, जो कि पत्रकार विजेता सिंह जो हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। और वो क्या कह रहे हैं कि गालवान में जो संघर्ष हुआ था उसके बाद से भारत और चीन के बीच जो व्यापार था वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया, कई गुना ज्यादा बढ़ गया। आप मुझे बताइए, गालवान घाटी में हमारे 21 सैनिक शहीद होते हैं और फिर व्यापार बढ़ जाता है, और व्यापार बढ़ता है वो एक अलग बात है। जैसा कि विजेता सिंह बता रही हैं, ये व्यापार बढ़ा चीन के पक्ष में। फिर से सुनिए, यह व्यापार बढ़ा चीन के पक्ष में। विजेता सिंह यही सवाल अपने ट्वीट के जरिए पूछ रही हैं, और इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। इसमें विजेता सिंह क्या कहती हैं कि गालवान में जो संघर्ष हुआ था उसके बाद भारत और चीन के बीच जो व्यापार चल रहा था 2021 और 22 में, उसकी कुल लागत थी 115 अरब डॉलर्स, 115 अरब 83 करोड़ डॉलर्स। और भारत चीन से 94 अरब 57 करोड़ जो है वो आयात कर रहा था डॉलर्स, और चीन के पक्ष में करीब 73 अरब डॉलर्स, 73 अरब 71 करोड़ डॉलर्स का व्यापार चल रहा था चीन के पक्ष में। यानी कि चीन को करीब 73 अरब 71 करोड़ का फायदा हो रहा था। यह सवाल पूछा जा रहा है कि भाई हम तो चीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना, फिर आखिर क्या वजह है कि व्यापार भी जो हो रहा है भारत और चीन के बीच में वो चीन के पक्ष में है। प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों। बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यूसी मोबाइल, याद कीजिए दोस्तों, यूसी मोबाइल पर भी सवाल किया जा रहा है। और क्या सवाल किया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। 2017 में मोदी सरकार ने चीन की जिस कंपनी यूसी वेब मोबाइल पर आरोप लगाया था कि यह भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है, आखिर क्या मजबूरी थी कि 2019 में बीजेपी ने इस कंपनी को अपना चुनावी ब्रांडिंग में इस्तेमाल किया।
चुनावी ब्रांडिंग में। देखिए, मैं ये बात समझ सकता हूं कि आप लोग गुप्त चुनावी चंदे यानी कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे से अपनी जेबें भरें और चुनाव लड़ें, मगर जिस कंपनी पर आपने आरोप लगाया था कि वो चीन के पक्ष में काम कर रही थी, 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने उसे अपनी चुनावी ब्रांडिंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? मैं चाहूंगा कि आप कांग्रेस के सवाल को सुने और फिर मैं इसके आगे चर्चा करता हूं। आज गृह मंत्री बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में कुछ हम पर आरोप लगा रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन एप्स जिन पर पाबंदी लगाई थी, उनसे भारतीय जनता पार्टी के कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यूसी वेब मोबाइल, आप नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी, उनमें से ये थी यूसी वेब मोबाइल। ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है, लेकिन 19 में इसी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी की, हम नहीं जानते। दूसरी कंपनी शेयर इट टेक्नोलॉजी, शेयर आईटी या शेयर इट, जो भी कहना चाहें, इसी कंपनी पर पाबंदी लगाई कि ये देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। यही कंपनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पार्टनर बनकर भारत के चुनाव पर प्रभाव डालती है। हम भी पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, गृह मंत्री जी को समझना चाहिए। हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते पब्लिक डोमेन में हैं, सबके सामने हैं, कुछ छिपाने की बात नहीं है, सार्वजनिक हैं। अगर पवन खेरा झूठ बोल रहे हैं, अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है, तो आखिर यह सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है दोस्तों? और मैं आपको एक और बयान दिखाना चाहता हूं। यह बयान बहुत कुछ कहता है। यह बयान है शिवराज सिंह चौहान का, आपके स्क्रीन पर। यह बयान दोस्तों उन्होंने दिया था 26 जून 2016 को। उनका कहना था, Communist Party of China and BJP have done numerous works in social field. This way, there is tremendous similarities between the two parties. ये बयान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने समाज सेवा के क्षेत्र में ढेरों काम किया है और दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। वैसे तो तुम अपने विरोधियों को वामपंथी कहकर गाली बकते हो, अनाप शनाप बोलते हो, मानो वामपंथ कोई गाली है। और दूसरी तरफ खुद शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ढेरों समानताएं हैं और हमने साथ मिलकर काम किया है। अरे भाई, यही तो बताओ, साथ मिलकर क्या काम किया है? क्या ये सवाल अगर प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं तो गलत हैं? यही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे चीन गए थे, उसको लेकर कांग्रेस ने जो गंभीर सवाल किए हैं, इसको लेकर भी जवाब मांगा जा रहा है। सुनिए। आरएसएस के क्या संबंध हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से? आरएसएस का हक क्या बनता है? वो तो एक सांस्कृतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। क्यों बार बार चीन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं? क्यों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनरशिप करते हैं? और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हो, तब भी ये लोग मिलने जाते हैं। बीजेपी लेजिस्लेटर्स टेक लेसन्स एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उनसे शिक्षित होने जाते थे। ये देख लीजिए साहब, ये है इनकी असलियत। दोस्तों, मुद्दा यही है कि क्या इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो लगातार हमला यही चल रहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी सवालों के जवाब नहीं देते। कभी वो गृह मंत्री के पीछे छुप जाते हैं, कभी वो रक्षा मंत्री के पीछे छुप जाते हैं, कभी वो विदेश मंत्री के पीछे छुप जाते हैं, मगर सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो जो सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड में चीन की कंपनियों से पैसा क्यों लिया? सवाल बहुत आसान है, जवाब दीजिए। सवाल नंबर 2, बीजेपी का डेलीगेशन, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, 2019 में चीन की तानाशाह सरकार से क्या सीखने गया था और वहां से क्या सीख कर आए हैं? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या समझौता किया? इसका जिक्र खुलेआम शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे।
सवाल नंबर 3, 2017 में मोदी सरकार ने चीन की जिस कंपनी यूसी वेब मोबाइल पर आरोप लगाया था कि यह भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है, आखिर क्या मजबूरी है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इसी कंपनी को अपनी चुनावी ब्रांडिंग में इस्तेमाल किया? सवाल है, जवाब दीजिए। सवाल नंबर 4, विश्व बैंक ने चीन की जिस कंपनी डोंगफैंग को बैन किया था, उस कंपनी को ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट दे दिया। आखिर क्यों? क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर जो है एक वो सीमावर्ती राज्य है, एक निहायत ही संवेदनशील राज्य है, इसलिए जो सवाल उठाया जा रहा है बहुत ही लाजमी है। इसलिए पवन खेरा कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाएगा। सवाल नंबर 5 और आखिरी सवाल, चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने क्यों लिखा है कि मोदी के गुजरात हारने से चीन को नुकसान होगा? प्रधानमंत्री मोदी का चीन से यह कैसा रिश्ता है? और दोस्तों, प्रधानमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चीन से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। मैं उसे बहुत गहरा रिश्ता समझता हूं। मेरा जन्म जहां हुआ वो गुजरात प्रदेश का एक छोटा सा गांव वडनगर, वो स्थान है जहां चीन के प्रसिद्ध यात्री शुआनजांग जब भारत आए थे तो मेरे गांव में भी आए थे, और कहते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक वो मेरे गांव में रहे थे। और जब वो भारत से वापस जाकर चीन में शुआनजान के शियान क्षेत्र गए थे, और मुझे इस बात का जब जानकारी हुई तो मुझे आनंद हुआ कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी का क्षेत्र है। ये भी एक बड़ा विशिष्ट प्रकार का संकेत मैं समझता हूं। ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, वर्तमान में भी हम उसी अटूट डोर से बंधे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत आए तो सबसे पहले उनसे मैं गुजरात में जाकर के मिला। मैं स्वयं भी चीन की यात्रा कर चुका हूं। आपके देश में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। किताबों में चीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन चीन जाकर जो अनुभव मैंने किया वो अद्वितीय था। जब भी मैं चीन गया, मेरी हमेशा मन में एक कसक रह जाती थी कि काश मेरे पास ज़्यादा समय होता तो मैं चीन के हर क्षेत्र में जाता, हर इलाके में जाता, अधिकतम लोगों से मिलता, बहुत कुछ देखता। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए सो लगाए, मगर आपके सामने है कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मित्रों, चीन से मेरा पुराना रिश्ता है। ये तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, तो स्वाभाविक सी बात है इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।